नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में अब क्या बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि लगातार जो बैठकें होने वाली थी आज की, वो सब कुछ कैंसिल कर दी गई है। 4 तारीख को अब विधायक दल की मीटिंग होगी। महायुति की जो मीटिंग होने वाली थी वो भी टाल दी गई है। अभी भी सस्पेंस है, अभी भी बगावती मूड में एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार आखिर देवेंद्र फडणवीस से मिलने क्यों पहुंचे, ये खबर है और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि किस पार्टी ने कितने प्रत्याशी उतारे और कितने जीतकर मैदान में आए हैं। सबसे पहले बीजेपी की बात करें, 149 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे गए थे बीजेपी की तरफ से। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 81 प्रत्याशी उतारे थे। एनसीपी ने लगभग 59 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। कांग्रेस ने 101 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे ने 95 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और शरद पवार की एनसीपी ने 86 उम्मीदवार खड़े किए थे। ये 288 सीटों का आंकड़ा है। अब कितने प्रत्याशी मैदान में जीतकर आए हैं वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, बीजेपी के पास अभी 132 विधायक है 149 में से। शिंदे की शिवसेना के पास 57 विधायक है। अजीत पवार के पास 41 विधायक, उद्धव शिवसेना के पास 20 विधायक है, शरद पवार के पास मात्र 10 विधायक है और कांग्रेस के पास 16 विधायक है। यहां पर यदि हम बात करें तो महायुति को यहां पर बहुमत मिला है। बीजेपी अकेले ही बीजेपी ने 132 सीटें महाराष्ट्र में हासिल की है। अब सरकार बनाने के लिए लगभग 145 विधायक चाहिए हैं। यदि शिंदे बगावती मूड में है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बीजेपी के पास ऑलरेडी इतने विधायक है, 2-4-10 वो निर्दलीय ले आएगी और सरकार गठन तो हो ही जाएगा। अजीत पवार तो कहीं नहीं जा रहे, अजीत पवार भी उनके पास थे। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर शरद पवार क्यों मिले हैं देवेंद्र फडणवीस से? ये आज की सबसे बड़ी खबर हो सकती है यदि ये सच है तो, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। पंकज जी, आपके क्या कह रहे हैं सूत्र? देखिए, 3 बड़ी डेवलपमेंट है महाराष्ट्र की राजनीति में अभी। अजीत पवार दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं। एकनाथ शिंदे दिल्ली नहीं जा रहे हैं। उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम, अगले 24 घंटे के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और जो बताया गया आधिकारिक रूप से कि फिर से डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। अब मुझे लग रहा है या तो वो किसी रॉन्ग डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं जो कि महायुति के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। बिल्कुल। या फिर कुछ और कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार गृह मंत्री के विभाग के लिए अड़े हुए हैं अभी भी एकनाथ शिंदे। पहली बात। दूसरी बड़ी खबर यह है कि शिरसाट साहब हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। बिल्कुल। उन्होंने मीडिया के सामने बाकायदा आकर यह कहा है कि इस बार भाजपा महाराष्ट्र में कोई सरप्राइज नहीं देने वाली। उन्होंने साफ साफ कहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वही रहेंगे। तीसरी और बड़ी खबर यह है जो मैंने बताया कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय के लिए अड़े हुए हैं। थोड़ी देर पहले मीडिया कर्मियों ने उनके बेटे श्रीकांत शिंदे से बात की और कहा कि क्या आप मुख्यमंत्री पद के लिए अड़े हुए हैं? तो श्रीकांत शिंदे ने कहा नहीं, मेरे पिताजी ने मीडिया के सामने ही साफ कर दिया है कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। तो उनसे पूछा गया कि क्या आप गृह मंत्रालय के लिए अड़े हुए हैं? उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई अभी टिप्पणी नहीं करूंगा, अभी बातचीत जारी है। तो ये 3 बड़ी खबरें, श्रीकांत शिंदे की का बयान, वो शिरसाट साहब का बयान और एकनाथ शिंदे द्वारा सभी कार्यक्रम रद्द किया जाना, और इस बीच ये खबर आना कि शरद पवार या उनका कोई बहुत बेहद खास आदमी देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करता है, और वो तब जब बार बार भाजपा विधायक दल की बैठक टल रही है।
और बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है वगी साहब। बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक होता तो पिछली बार जो बैठकें हो रही थी, जो भी बातचीत हो रही थी, तो वहां के जो प्रभारी थे भूपेंद्र यादव, वो सारा कुछ कर रहे थे, पर्यवेक्षक भी वही थे। लेकिन अचानक आज पर्यवेक्षक बदले जाने की सूचना आती है कि विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण ये दोनों पर्यवेक्षक रहेंगे। जो दर्शक देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि भूपेंद्र यादव अमित शाह के आदमी माने जाते हैं, लेकिन विजय रूपाणी और खासकर निर्मला सीतारमण ये डायरेक्ट मोदी जी को रिपोर्ट करती। तो जो हम समझ रहे हैं वो ये है कि महाराष्ट्र में मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा था और अब सीधे सीधे मोदी जी ने इसमें दखल देने की ठान ली है कि बहुत हो गया। हम बार पहले भी इस बात को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि क्या अमित शाह या विनोद तावड़े या भूपेंद्र यादव के स्तर पर कुछ गड़बड़ी हो रही है या नहीं नेगोशिएट कर पा रहे हैं। क्या मोदी जी को हर चीज के बारे में जानकारी है जो अंदर बातचीत चल रही है। और एक ध्यान दीजिएगा, बार बार एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मोदी जी की जैसी इच्छा होगी वो मैं करूंगा। मोदी जी की उन्होंने तारीफ की है बार बार अपने हर बयान में। तो ये देखिए, मामला जो राजनीति की समझ रखते हैं वो समझ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं, इसमें तो अब कोई दो राय नहीं। अब अगर उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया है तो वो चाहते हैं कि गृह मंत्रालय उन्हें मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्रालय उन्हें देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, एक बीजेपी के अंदर भी दांवपेच चल रहा है। एक तबका ये है और पब्लिक जो पॉपुलर पब्लिक ओपिनियन है वो कि देवेंद्र फडणवीस के साथ है, लेकिन बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि इस नेगोशिएशन की आड़ में देवेंद्र फडणवीस की जगह किसी और को बैठा दिया जाए। बीजेपी के आला कमान से ही कुछ लोग हैं वो जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, हो सकता है। अब जो भी लोग हैं, मैं तो नाम लिया ना कि भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक के रूप में थोड़ा सा पीछे करना, विजय रूपाणी को और निर्मला सीतारमण को अचानक नियुक्ति करना, और मैंने ये भी बताया दर्शकों कि अमित शाह के आदमी है भूपेंद्र यादव, लेकिन निर्मला सीतारमण डायरेक्ट मोदी जी को रिपोर्ट करती है कि पर्यवेक्षक अचानक बदलने पड़ रहे हो 9 दिन के बाद। नहीं, देखिए कुछ तो बहुत बड़ा लोचा है जो कि अभी समझ में आ नहीं रहा है। शरद पवार देवेंद्र फडणवीस के पास ये वो खुद नहीं मिले हैं, उनका एक खास आदमी गया था। वो क्यों गए थे, क्या मैसेज लेकर गए थे, ये डिकोड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरद पवार जो है बहुत चतुर राजनीतिज्ञ है। हो सकता है कि वो अपनी बातों से ये आश्वासन दे दें कि एकनाथ शिंदे को छोड़ो, अगर तुम्हारे सरकार में जो भी कमियां आ रही होंगी तो वो मैं समर्थन कर दूंगा। और उन्होंने ये भी दिखाया हो कि देखो केंद्र में मेरे पास ज्यादा एमपी है एकनाथ शिंदे के मुकाबले, तो आपकी जो केंद्र की सरकार है वहां भी फायदा हो। सही बात है। तो कुछ भी कर सकते हैं, वो शरद पवार हैं। वो मतलब एक अंबानी के बारे में फेमस लाइन थी कि वो चांदी और सोने का जूता रखते थे। चांदी के जूते से कोई मान गया तो मान गया, नहीं तो सोने का जूता मारते थे। तो ये राजनीति में ये दोनों जूते रखते हैं शरद पवार। वो पहले ऑफर है, ये चांदी का जूता है, और अगर लगेगा कि बात बन रही है तो फिर सोने का जूता भी निकालेंगे ऑफर करने के लिए। और भी कुछ बढ़िया हो सकता है। बेटी का भी तो भविष्य सुनहरा करना है ना। एग्जैक्टली। और मैं बार बार ये दर्शकों को बताता हूं कि आज भी अजीत पवार और शरद पवार के रिश्ते अच्छे हैं। ये राजनीतिक रूप से पोस्चरिंग चाहे जो हो, अंदर ही अंदर दोनों चाचा भतीजे एक हैं। सुन भाई चाचा, हाँ भतीजा। ये और आप देख रहे हैं चुनाव के बाद अजीत पवार का कोई भी बयान आया है, कोई भी नाराजगी की बात, किसी तरह का कोई विवाद, जबकि चुनाव के पहले क्या कहा जा रहा था कि अजीत पवार ही नाराज होंगे, वो भी कल को जाके वो मतलब कि वो बार्गेन करने में ज्यादा बार्गेन करेंगे। अजीत पवार कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, कहीं भी जा सकते हैं। शिंदे अजीत पवार को भरोसा नहीं था। अजीत पवार जा सकते हैं नहीं, लेकिन कहीं वो अपने चाचा को तो ला सकते हैं। ये हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र की जो राजनीति है कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन और या फिर ये भी हो सकता है कि ये सारी खबरें एकनाथ शिंदे पर दबाव बनाने के लिए लीक की जा रही हैं, क्योंकि किसने देखा तो नहीं है।
किसी ने देखा तो नहीं है कि शरद पवार का कोई खास आदमी देवेंद्र फडणवीस से जाकर मिल रहा है। ये तो मराठी मीडिया में ये खबर लीक हुई है ना। हाँ, मराठी मीडिया में सर दो तरह की खबरें आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं शरद पवार मिलने पहुंचे और कुछ लोग कह रहे हैं कि शरद पवार ने अपना एमएलए मिलने के लिए देवेंद्र फडणवीस के पास भेजा है, कुछ मैसेज भेजा है। इन दो खबरों पर अभी सस्पेंस है। सूत्र ये जानकारी बता रहे हैं। अगर ऐसा होता है जी, एक जानकारी और दे दूं, शरद पवार का एक और खास आदमी है जितेंद्र आह्वाड। हाँ, वो दो दिनों पहले एक नाथ शिंदे से भी मुलाकात कर रहा था कि बेटा झुकना नहीं है, तुम टाइट रहो, हम हैं तुम्हारे साथ। और इधर आके चाचा भेज रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के बाद कि झुकना नहीं है। पिक्चर पूरी फंसी हुई है ले देकर। अभी हम रोज बात कर रहे थे कुल मिला के शरद पवार की पार्टी द्वारा दोनों पक्षों को पंप किया जा रहा है हवा। जितेंद्र आह्वाड एक नाथ शिंदे को कह रहे हैं झुकेगा नहीं, मराठी मानुस कभी नहीं झुकेगा। और वही दूसरा आदमी जाके देवेंद्र फडणवीस को कह रहा है कि इस बार झुकना नहीं है, बहुत हो गया, कितनी बार डिप्टी सीएम बनोगे, पार्टी तुम्हारी, 132 सीट तुम्हारी। तो हो सकता है, देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अभी जो ठोस बातें हैं वो ये है कि एक नाथ शिंदे नाराज हैं, उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए हैं। और बीजेपी की ओर से लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं सीनियर नेताओं द्वारा कि मुख्यमंत्री बनेगा तो देवेंद्र फडणवीस ही बनेगा। सर मुझे लगता है इतने दिन जो खींच रहा है, मैं तो आप तो इतने समय हो गए आपको, मुझे भी कुछ समय हुआ है, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग, इतनी बातें फंस रही है, इतना पेच फंसा हुआ है, अब जाके क्वेश्चन मार्क दिमाग में है कि क्या अब क्या? नहीं, पिछले 5 साल में जिस तरह चली है महाराष्ट्र की राजनीति, उद्धव ठाकरे का पलटकर चले जाना कांग्रेस की ओर, उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी का टूट जाना, शरद पवार की पार्टी का टूट जाना। एक बार क्या हुआ, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री पद की सुबह शपथ ली, शाम को पलट के आ गए। अजीत पवार के बारे में बोल रहा हूं। फिर पार्टी के बहुत सारे विधायकों को लेकर जाना। देखिए, मैं एक क्षण के लिए यह तो मान सकता हूं कि उद्धव ठाकरे राजनीतिक रूप से बेवकूफ हो सकते हैं कि उन्हें नहीं पता चला होगा कि मेरे इतने विधायक टूट रहे हैं, लेकिन शरद पवार इतने बेवकूफ नहीं है कि उन्हें पता न चले कि उनके विधायक टूट रहे हैं। उन्हें सब पता था, और खास करके तो वो तो अलर्ट हो गए होंगे उसी वक्त जब अजीत पवार एक बार गए थे, और जो कि सुबह शपथ हुआ था और फिर वापस आए थे। तो वो शरद पवार को भी राजनीति का चाणक्य तो कहा जाता है सर। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि कौन किसकी तरफ है, कौन अपने आदमी किस ओर प्लांट कर रहा है, ये महाराष्ट्र की राजनीति में समझना बहुत मुश्किल है फिलहाल। और एक बात ध्यान रखिए, महाराष्ट्र की राजनीति क्यों इतनी जटिल है? वो इसलिए कि वहां रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल कैपिटल है, पैसे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। कोई छोटा मोटा राज्य होता तो हो सकता है मामला सेटल होता, वहां करोड़ों अरबों का कारोबार है, और इसके लिए कौन क्या कब करेगा किसी को नहीं पता। और ये सारा दांवपेच, विजय रूपाणी का आना, निर्मला सीतारमण का आना, अमित शाह के साथ फिर आज एक दौर की नेगोशिएशन होनी है। अभी थोड़ी देर पहले अजीत पवार फ्लाइट पकड़ के उड़ चुके हैं दिल्ली। अजीत पवार दिल्ली गए अमित शाह से मिलने, एक नाथ शिंदे नहीं गए, सारा कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। बहुत कुछ चल रहा है अंदर। देखिए, अगले 24 घंटे बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, और पल पल नजर बनाए रखिए, हो सकता है कोई खबर आधी रात को आ जाए, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सारे रात के मुसाफिर भी हैं। हाँ, ये हो सकता है। तो इसीलिए हम हर रोज कह रहे हैं कि हर रोज नए पत्ते खुल रहे हैं, हर रोज नई खबरें आ रही हैं, कौन किससे मिल रहा है, कौन क्या बयान दे रहा है, लेकिन सेटलमेंट अभी तक नहीं हो पाया है, ये तो तय है। इसीलिए अभी तक ऐलान नहीं हो पा रहा है कि महाराष्ट्र का सीएम कौन है। बीजेपी को पता है फडणवीस है, शिंदे को पता है फडणवीस है, अजीत पवार को भी पता है फडणवीस है, लेकिन ऐलान नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पिक्चर उलझी हुई है, और सभी को ये पता है कि अगर ऐलान कर दिया तो दूसरी तरफ जो पिक्चर फंसी है तो और पिक्चर फंस सकती है, उलझ सकती है। तो इंतजार करना होगा। अब यहाँ पर खबर यह है कि शरद पवार ने अपने किसी खास को फडणवीस से मिलने भेजा है। इधर जितेंद्र आह्वाड ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। दोनों तरफ यहाँ पर पिच सेट की जा रही है शरद पवार की तरफ से। फिलहाल क्या अपडेट है हम आपको जी आखिरी पॉइंट, अंदर ही अंदर ब्लैकमेलिंग की भी राजनीति हो रही है। ये कौन कर रहा है? और अब मैं बता रहा हूं ना कि बहुत लोग, कुछ लोगों को ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। दिल्ली की उड़ान, अमित शाह, भूपेंद्र यादव, अजीत पवार का जाना, शरद पवार का मिलना, एकनाथ शिंदे का सारा कार्यक्रम कैंसिल करना,
संजय शिरसाट साहब का बयान, इस पर मैं आने वाली और थी, इस पर मैं बहुत आने कुछ वाली चल थी रहा है सर। अंदर अंदर। वो इसलिए आने वाली थी कि देखिए, जब हमें ये पता है कि बीजेपी के पास 132 नंबर है, बीजेपी कहीं से भी कमजोर नहीं है, ना उन्हें शिंदे चाहिए ना उन्हें अजीत पवार चाहिए, ये हकीकत है। और होता है राजनीति में, दोनों को छोड़ भी देंगे तब भी सरकार बना लेंगे, फिर आखिर बीजेपी कहाँ मजबूर है? कहीं तो कुछ तो अंदर हो रहा है, अंदर खाने कहीं से भी शिंदे ने कुछ तो बीजेपी को कहा है या कोई मैसेज भेजा, ऐसा हो सकता है? देखिए, मैंने कल भी कहा था कि राजनीति सीधी चाल चलने वालों के लिए नहीं है, ये शतरंज की बिसात है और हर कोई ढाई घर घोड़े का चलना चाहता है। अगर नॉर्मल सी राजनीति होती 90 के दशक की, तो इतने प्रचंड बहुमत के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। लेकिन सवाल यह है, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हर कोई चाह रहा है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने? क्या कोई ऐसा तो नहीं भाजपा के अंदर ही जो एकनाथ शिंदे को टाइट किए हुआ है कि झुकना मत, बस तेरा नंबर आने वाला है, तुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, इस बार झुक गए बेटा तो देवेंद्र फडणवीस बन जाएगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। हो सकता है कि बीजेपी के अंदर का ही कोई आदमी हो सकता है कि कुछ लोगों ने देवेंद्र फडणवीस को ऐसा आश्वासन दिया हो कि तुम्हें तो बनाकर ही मानूंगा, बस बहुत ज्यादा नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं है। ये शतरंज की बिसात में हर कोई अपने अपने हिसाब से मोहरे चल रहा है। अंत में किसकी शाह किसकी मात होती है और कब होती है, अभी तक तो 5 तारीख का डेडलाइन दे दिया है, 5 तारीख तक सब कुछ सेटल हो जाएगा। क्या भरोसा, हो सकता है कि 5 तारीख शाम को शपथ ग्रहण समारोह हो और सुबह 10 बजे के बाद से कुछ अलग अलग तरह की खबरें आनी शुरू हो जाए। हो सकता है, कोई भी बड़ा सरप्राइज हो सकता है। कल को हम मानकर चल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, हो सकता है कि कल को जाके ये बोले कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस के नाम पर भाजपा के भी विधायक तैयार नहीं थे, एकनाथ शिंदे भी तैयार नहीं थे और अजीत पवार से तो आज अमित शाह मिल ही रहे हैं तो वो भी तैयार नहीं थे, तो हम क्या करें भाई? सहयोगी दलों का दबाव था, विधायकों का दबाव था, तो सरप्राइज फैक्टर तो देखना होगा। और मुझे बार बार एक स्टेटमेंट याद आता है, जी। नड्डा जी का भी, अमित शाह का भी, और एक बार शायद मोदी जी ने भी कहा था कि जिसका नाम रेस में चल रहा हो वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनता। तो फिर देवेंद्र फडणवीस भी हो उसमें तो? अब इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं इस क्या दबाव होता की है। राजनीति में किसका दबाव ज्यादा काम आता है उसी की जीत होगी। अब मैं तो कह रही हूँ कल का भी इंतजार नहीं करते, हम 5 तारीख का इंतजार करते हैं 10 से 11 बजे के बाद क्या तस्वीरें आती है, क्योंकि हर रोज महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है। सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है, बयानबाजियों की जो जंग है वो शुरू हो गई है, नेताओं का मिलना जुलना शुरू हो गया है। एकनाथ शिंदे स्टेबल है, वो कहीं नहीं जा रहे, उनकी वो जिद पर अड़े हुए हैं, ना वो मीटिंग में जाएंगे ना वो किसी से बात करेंगे। लेकिन इधर अजीत पवार दिल्ली पहुंच गए हैं, शरद पवार ने किसी को मिलने के लिए भेजा है, कहीं तो पिक्चर उलझी हुई है। इस पिक्चर के पीछे है कौन, ये क्लियर होगा 5 तारीख को जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। तब तक के लिए आप लोग इंतजार कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।